अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबको अपने चैनल एससी डिस्पैचिंग LLC में खुशामदीद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा ये सवाल पूछा जा रहा है कि कैरियर को जब हम कॉल करते हैं तो वो डिस्पैचिंग का नाम सुन के हमारी कॉल बंद कर देता है, या अगर हमारे साथ आ भी जाता है तो फिर हमारे साथ प्रॉपर चलता नहीं है। ठीक है, और भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं इसके रिगार्डिंग, तो उन सब का यही हल है। लेकिन मेरे पास पिछले दिनों एक फ़ीमेल आई, नाम मैं उनका नहीं बताऊंगा। फ़ीमेल आई, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। मतलब मैं उनको ना, जैसे कहते हैं हेड्स ऑफ, तो हेड्स ऑफ देने का मुझे दिल करता है कि यार अगर वो मेरे सामने होती तो मैं उनको सल्यूट करता। फर्स्ट डे उन्होंने 2 करियर्स निकाले, सेकंड डे उन्होंने अगेन एक करियर निकाला, और वो भी 6 फ्लैट बेड एक कंपनी के साथ। ठीक है, अब ये किस तरह पॉसिबल हुआ? पॉसिबल ऐसा हुआ कि उनकी स्किल्स अच्छी थी, कन्विंसिंग स्किल्स। ठीक है, उसके बाद आपकी स्पीकिंग पावर। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपका बिज़नेस पे ग्रिप, जो बिज़नेस है उसके नॉलेज पे आपकी कितनी ग्रिप है। ठीक है, अब हमारे यहाँ क्या होता है कि हम 4-5 वीडियोस देख के आ जाते हैं और बिज़नेस को बस समझ लिया जी, बस ठीक है। अब जब कोई गोरा आपसे कॉल पे कुछ चीज़ पूछ लेता है या कोई कैरियर आपसे कोई चीज़ पूछ लेता है, तो आप फ़ौरन ग्रुप में आके पूछ रहे होते हैं, यार मुझसे फ़लाने कैरियर ने ये चीज़ पूछी है, इसका क्या जवाब दूँ? भाई जब तक वीडियोस नहीं देखोगे, कंसेप्ट्स नहीं करोगे, हाउ दैट्स पॉसिबल कि यार आप उसको सेटिस्फाई कर सकोगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि नॉलेज पे ग्रिप करो। सेकंड थिंग इज़ दैट अपनी स्पीकिंग पावर जो है ना वो बेहतरीन करो। मोस्टली जो है वो आप यूरोपियन की वीडियोस देखा करें। यूरोपियन की वीडियोस देखने से आपके क्या होगा कि इंग्लिश के जो है वो, जैसे कहते हैं ना ग्रामरली, जिस तरह वो बोलते हैं प्रॉपर जो है वो प्रोनाउंसिएशंस करके, और प्रॉपर एक उनके बोलने का स्टाइल होता है। ठीक है, इंग्लिश के जो बोलने का स्टाइल है ना वो अपने अंदर लाने की कोशिश करें। ठीक है, ऑल दो कि हम जितना मर्जी एक्सपर्ट हो जाएं, लेकिन एक ना एक दिन हम उनकी ग्रिप में आ ही जाते हैं कि यार हम पाकिस्तानी हैं। बट हम खुद भी उनको बताते हैं कि वी आर पाकिस्तानी, बट हम उनको उस तरह डील नहीं कर पा रहे होते। हम जिस तरह मतलब अब शुरू में बात करते हैं, हेलो गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, इस तरह की बातों में ना उनको पता चल जाता है कि वी आर पाकिस्तानी। ठीक है, तो कोशिश करें कि थोड़ा सा अपनी स्पीकिंग पावर के अंदर, स्पीकिंग पावर जो है ना उसे फिट करें, मजबूत करें। इंग्लिश आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि अगला आपकी बात रुक के सुने, उसे ये फील ना हो कि यार ये आज जो है वो फर्स्ट डे इसका मुझे कॉलिंग कर रहा है, या इस टाइप का ना कोई सिचुएशन हो। सेकंड, नॉलेज पे ग्रिप होनी चाहिए। थर्ड जो है आपकी स्पीकिंग पावर। ठीक है, इन चीज़ों को आप मजबूत करेंगे तो इंशाल्लाह आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। ठीक है, दूसरा यह है कि आपने इस चीज़ को देखना है कि आप जो कैरियर आपके पास आता है, कैरियर जब आपके पास आता है तो क्यों आता है? जाहिर सी बात है, आपने उसे सर्विसेज का कहा हुआ है। सर्विसेज का जब कहा हुआ है तो इट मीन्स कि यार आप उसे एक जो है वो, जो पहले वो सर्विसेज किसी से ले रहा है उससे अच्छी सर्विसेज जो है वो आप उसको देने की कोशिश कर रहे हो, आप उससे अच्छी सर्विसेज उसको देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जब वो आपके पास आता है तो उससे जाहिर सी बात है पता होता है कि यार ठीक है, अगर इसने मुझे कन्विंस किया तो जाहिर सी बात है ये मुझे रेट पर माइल भी अच्छा लेके देगा, ग्रॉस पर वीक भी अच्छा लेके देगा। ठीक है, सब चीज़ें अच्छी लेके देगा। अब उस पर अगर हम उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं देते तो जाहिर सी बात है वो कैरियर आपके साथ क्यों चलेगा? वाई। ठीक है, तो इस चीज़ पे आपने कोशिश करनी है कि जो रेट पर माइल आप उसको बता रहे हैं वो वही बताएं जो मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ना कि आप बॉक्स स्टॉक को उसको 8,000 बता दें और मार्केट में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, मार्केट में 6500 तक हम मैक्सिमम दे सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन इससे ऊपर अगर आप उसके साथ बोंगी मार देंगे, ठीक है जी मैं आपको 8,000 दे दूंगा, दैट्स नॉट पॉसिबल ब्रदर, यू कांट डू दैट। ठीक है, आप एक नहीं 20 लोड बोल ले आओ तो आप 8,000 तक बॉक्स स्टॉक को बहुत मुश्किल है बना के दे दो। ठीक है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ ड्राइव एंड इन केस ऑफ ओनली पावर ओनली। ठीक है, तो इस केस में, बॉक्स ट्रक के केस में आपको पता होना चाहिए, हर ट्रक का रेट पर माइल पता होना चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू मार्केट जो भी रेट्स चल रहे हैं उन रेट्स का आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, फिर ग्रॉस पर वीक, फिर उसके बाद रेट पर माइल, ये 2 चीज़ें। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब हमारा सेल्स पर्सन कैरियर को एक्टिव कर रहे होता है और कैरियर उसके साथ प्रॉपर ओके करता है कि ठीक है यार मुझे जो है वो कुछ लोड ऑप्शन दो, यहाँ पे हम कॉल बंद कर देते हैं। हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए कि हम उसे कॉल पे रखें। ठीक है, कॉल या तो ट्रांसफ़र करें या फिर साथ ही जो है वो हमारा सेल्स पर्सन इतना एक्सपर्ट हो कि वो उससे सारी चीज़ें साथ साथ पूछ रहा हो। ठीक है, कि लाइक एक सेल्स पर्सन ने उससे कन्विंस इतना तो कर लिया, उससे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, अब नेक्स्ट आपने क्या पूछना है यार? सिंपल इज़ दैट कि वेयर आर यू लोकेटेड राइट नाउ, सेंड मी योर जिप कोड सर, आई एम हैविंग सम गुड लोड ऑप्शंस, सो आई एम प्रोवाइडिंग यू द ऑप्शंस, सो काइंडली लेट मी नो इफ़ यू आर विलिंग टू वर्क विद अस, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। ठीक है, सिंपल इज़ दैट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
आपने उससे ज़िप कोड लेना है, अपने जो भी लोड बोर्ड है उसके ऊपर पुट करो उसका ज़िप कोड, उसी वक्त उसे कॉल पे रखो, ठीक है, और उसे बताओ वी आर हैविंग दिस लोड ऑप्शन लाइक दिस गोइंग फ्रॉम हेयर टू देयर, इफ़ यू लाइक दिस देन टेल मी, देन आई विल बुक दिस फ्रॉम द ब्रोकर, ठीक है। उसी वक्त आप उसे कहो। जब आप उसी वक्त कॉल पे उसे 5, 6 ऑप्शन, 7 ऑप्शन, 10 ऑप्शन बताओगे ना, मैं कहता हूँ वो कैरियर कभी भी नहीं जाएगा आपसे, गारंटी शुदा बात है, नहीं जाएगा कभी भी, ठीक है। लेकिन जब आप कॉल ट्रांसफरिंग करते हो, फिर जब अगला बंदा उसे दूसरे नंबर से कॉल करेगा डिस्पैच डिपार्टमेंट वाला, तो वो नहीं उठाएगा कॉल, भाई नहीं उठाएगा, साफ बात है, ठीक है। तो जब फर्स्ट वो आपके साथ अलाइन हो चुका है तो उस अलाइनमेंट को आप छेड़ो नहीं, उसी वक्त उसे कॉल पे रखो, उसी वक्त जितने लोड बोर्ड है आपके पास उन सबको यूटिलाइज़ करो, वहाँ से ऑप्शंस निकालो, उसे बताओ कि यार यहाँ से भी यहाँ का लोड है, यहाँ से यहाँ का लोड है, बताओ ब्रोकर मेरे साथ लाइन पे है, मैं तुम्हारे लिए बुक करूँ, ठीक है। ये होता है प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म। ऐसे काम करेंगे तो आपके जो है वो लॉन्ग टर्म तक आप चलोगे, ठीक है। तो कोशिश करो कि नॉलेज पे ग्रिप रखो, इंग्लिश स्पीकिंग पावर जो है वो उससे बेहतरीन करो, बेहतरीन करोगे तो मज़ा आएगा और इस इंडस्ट्री के अंदर आप जम के खेलोगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह विंटर सीज़न पे बनाऊंगा कि यार अभी आगे विंटर आने वाला है तो उस पर क्या मामलात हैं, क्या इश्यूज़ होते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, कैरी ऑन करो, इंशाल्लाह काम पहले भी अच्छा था, अच्छा रहेगा और चलेगा अच्छा इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।